नमस्ते बच्चों, ये कंप्यूटर के नंबर सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। इसमें हम लोग अब कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर बेस पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अदर बेस टू डेसिमल पढ़ा था कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसमें हमने पावर वगैरह के बारे में बताया था कि उसी के बेस के कुछ 0, 1, 2, 3 इस तरह से पावर रेज करते जाते थे। अब इसमें उसका उल्टा हो जाएगा। अब इसमें हम लोग रिपीटेटिव डिवीजन करते हैं। जो कुछ भी वैल्यू लेंगे डेसिमल में, उसको दूसरे बेस में कितना काउंट किया जाएगा उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला लागू होता है। एक तो मैंने वो फॉर्मूला जो ट्रायंगल बनाया था उससे काउंट करके आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा। दूसरा है कि फॉर्मूला, जो फॉर्मूला रिपीटेटिव डिवीजन हम लोग करेंगे उसमें ये तुरंत आ जाएगा। आप उसको चेक कर सकते हैं कि मैंने सही किया कि नहीं, या ये फॉर्मूला सही आ रहा है कि नहीं। तो जैसे कोई क्वेश्चन लेते हैं हम कि 63 बेस 10, इसका बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में क्या वैल्यू आएगा। तो पहले बाइनरी के लिए चेक करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। 63 को ऐसे ही लिख दीजिए, डिवीजन का साइन बना दीजिए, और एक चीज ध्यान रखिए, इसमें केवल हम लोग रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। इसमें कोशिएंट नीचे लिखा जाता है और इधर इस साइड में केवल रिमाइंडर, जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना है वो लिखते हैं। और जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस वाले वैल्यू से हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे यहां बाइनरी में चेंज करना है हमको, ठीक है, यहां बाइनरी लिख दे रहे हैं हम। तो बाइनरी में चेंज करने के लिए 2 से, बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो 2 से डिवाइड देंगे। तो 2 से जब डिवाइड देंगे तो 63 कितना बार में आएगा, 32 में 64 आ जाता है, यानी 31 बार में। 31 यहां लिखेंगे, 31 टाइम्स हम लोग डिवाइड देंगे 63 को, और यहां रिमाइंडर कितना लिख देंगे, कितना बचेगा 31। 31 इंटू 2 आपका 62 आएगा। अगर 63 में 62 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, तो यहां रिमाइंडर 1 लिख देंगे, ठीक है। ये प्रोसेस यहां पर इतना के लिए खत्म होता है। अब फिर वही काम रिपीट करेंगे। कैसे, अब 31 के लिए करेंगे, फिर 31 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार में, 16 से 2 को डिवाइड मल्टीप्लाई करते तो 32 आता है, तो 15 टाइम्स करेंगे। 15 इंटू 2 30 आता है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 31 में 30 जाएगा तो 1। फिर अब वही काम रिपीटेटिव डिवीजन जो है 15 के लिए करेंगे, 2 से कितना बार में, 7 टाइम्स में 14 आता है। रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1। फिर 7 के लिए करेंगे, 7 के लिए करेंगे 3 बार में 6 आता है, रिमाइंडर बच जाएगा 1। फिर 3 के लिए करेंगे, 1 बार में 2 आता है, रिमाइंडर बच जाएगा 1। ये वाला बॉक्स ध्यान रखिएगा, लास्ट में ये खाली रह जाएगा, ठीक है। और अब जो वैल्यू आएगा वो नीचे से ऊपर की ओर लिखना है। इट मींस आपका जो वैल्यू आएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 1 है। 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 1 आया, और इसका बेस 2 हो जाएगा। इसको काउंट करके देखिएगा, बाइनरी में आप कन्वर्ट करके देखिएगा तो यही वैल्यू आएगा। जब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट कीजिएगा, 63 जो डेसिमल में आ रहा है वो बाइनरी में कितना वैल्यूज आ रहा है, तो यही वैल्यू आएगा। अगर हम इसको ऑक्टल में चेंज करें, या बाइनरी के लिए एक और नंबर ले लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 24, इसका बेस 10 बाइनरी में कितना आएगा ये हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा ऊपर ही लिखते हैं। 24 को डिवाइड देंगे किससे, 2 से। कितना बार में 24 आता है, 12 टाइम्स, ठीक है। 12 इंटू 2 24 हो जाता है, और रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, 6 इंटू 2 12 होता है, 6 टाइम्स में डिवाइड होगा, और इसका भी रिमाइंडर 0 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 3 बार में 6 कट जाता है, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड देंगे 1 बार में, और रिमाइंडर 1। अब ये वाला बॉक्स खाली छोड़ देना है, ठीक है। नीचे से ऊपर की ओर जाना है, 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 बेस 2, ये आपका वैल्यू आया किसके लिए, तो 24
बेस 10 के लिए बाइनरी वैल्यू ये होगा 11000। ओके, गॉट इट। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब बाइनरी नंबर लिखेंगे, पहला वैल्यू क्या आता है, वैसे जीरो तो काउंट नहीं होता है, 1 से ही शुरू होगा तो 1 ही पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर 1 के बाद डिजिट्स खत्म, जैसे यहाँ 9 के बाद डिजिट्स खत्म हो गया था तो 10, फिर यहाँ डिजिट्स खत्म हो गया तो 1 0, ठीक है, वही वैल्यू फिर आ जाता है, फिर 1 1, फिर डिजिट्स खत्म हो गया, 0 और 1 दोनों काम में आ गया, तो अब 2 तो नहीं होता है तो 1 0 0, फिर 1 0 1, फिर 1 1 0, फिर 1 1 1, फिर सारे वैल्यूज खत्म हो गए तो 1 0 0 फिर 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1, सारे वैल्यूज खत्म हो गए। अब 4 0 होगा 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0, after that 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0, शायद यही आंसर आया था 1 1 0 0। तो ये काउंट करने के बाद यही आ रहा है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हम लोगों ने सही बनाया है और ये फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसे मिटा देते हैं। आफ्टर दैट अब पहला वैल्यू हमने लिया था 63 या 62 लिया था। अब 63 बेस 10 को हमें चेंज करना है ऑक्टल में, कि ऑक्टल में उसकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलिए करते हैं 63 8 से डिवाइड। अब बेस 8 में चेंज करना है ना, जिसमें चेंज करना है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। कितना बार में 63 आएगा, तो 8 इंटू 8 8 इंटू सॉरी 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, वो एक ज्यादा हो जा रहा है, तो 8 इंटू 7 करेंगे तो कितना आएगा, 8 इंटू 7 56। तो 56 यहां नहीं लिखना है, 63 में 56 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा वो लिखना है। 13 में से 7 गया, 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, 5 5 कट गया, तो यहां रिमाइंडर 7 बचेगा, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे 8 को 63 से तो रिमाइंडर 7 आएगा और 7 बार में इसको काटेगा। अब ये 7 फिर 8 से कट सकता है क्या, नहीं कट सकता है, बस इतना ही हो गया, ये इसका वैल्यू आ गया इक्वल टू 77 बेस 8। ओके, गॉट इट, दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक सिंपल वाला जो था 24 जो मैंने वैल्यू लिया था उसको देखते हैं क्या आता है वैल्यू। 8 24, ठीक है। 24 बेस 10 को हमें ऑक्टल में चेंज करना है, क्या वैल्यू आएगा। तो 8 से 24 को डिवाइड करेंगे, 3 बार में 24 आ जाता है, रिमाइंडर 0, तो 3030 वैल्यू आ जाएगा, 308। यानी जो 24 हम डेसिमल में काउंट करेंगे, ऑक्टल में वो 30 काउंट करेंगे। कैसे, ये मैंने 24 ट्रायंगल्स बनाए हैं जो डेसिमल नंबर के अकॉर्डिंग 24 है। अगर हम इन्हें ऑक्टल में काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9, सॉरी 1 8 और 1 9 नहीं आएगा, 1 7 के बाद 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4
2 5 2 6 2 7 एंड इन द लास्ट 2 8, सॉरी फिर 8 मैंने कर दिया, 2 7 के बाद 3 0 3 0। ओके, यही आंसर आया था हमारा, 3 0 आंसर आया था। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, तो वो 3 0 आ रहा है। अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लेक्चर 1 देखिएगा, तो वो ज्यादा आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब कन्वर्जन करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो पहला नंबर जो था 63 था बेस, अब इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो लेट अस सी। अब डिवाइड देंगे 63 को 16 से, 16 इंटू 4 64 हो जाता है, एक डिजिट आगे चला जा रहा है, तो ये डिवाइड नहीं हो पाएगा 4 टाइम, तो हम 3 टाइम्स रखेंगे। 16 इंटू 3 48 आता है, तो 63 में 48 माइनस होगा तो कितना होगा, 13 में से 8 गया, 8 5 13, 5 में से 4 गया 1, ये 15 हो जाएगा। क्या 3 डिवाइड होगा 16 से? नहीं, 16 से कम है वो, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक चीज यहां गौर करने वाली बात है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 15 ना लिख करके क्या लिख देंगे, ABCDEF कहां तक जाता है, A10 से शुरू हो जाता है, ठीक है, B11 के लिए, C12 के लिए, D13 के लिए, E14 के लिए और F15 के लिए। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3F बेस 16। Am I clear to you all? अब सिंपल वैल्यू 24 के लिए लेते हैं। यू ऑल में टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, अब वैल्यू लेते हैं 24 के लिए। 24 बेस 10 को हेक्साडेसिमल में चेंज कर रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी। ओके, तो लेट अस डिवाइड बाय 16 टू द 24। 16 24, ठीक है, 16 दो बार में 32 आ जाता है, ज्यादा हो जा रहा है 24 से, तो एक बार ही डिवाइड करेंगे, तो 24 में से 16 गया तो रिमाइंडर 8 बचता है, तो ये आपका वैल्यू 18 आ जाएगा। 18 डिवाइडेड बेस 16। ओके, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू डेसिमल नंबर सिस्टम। 24 काउंट किए, अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 नहीं, A B C D E F 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 और 1 8, यही आंसर आया था ना, 18 बेस 16। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये अब यहां पर कन्वर्जन हमने देखा बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए, ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के लिए, कि जो चीजों को हम काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डेसिमल नंबर सिस्टम, वो आपके अदर बेस में कितने काउंट किए जा रहे हैं। ओके, तो यहां तक तो हमने केवल काउंटिंग की बात की, लेकिन अभी ऑपरेशंस की बात नहीं की है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। क्या इन नंबर्स पे ये ऑपरेशंस भी हो सकते हैं डिफरेंट? तो डिफरेंट जो ऑपरेशन होंगे उनको हम लोग अगले क्लासेस में, अगले लेक्चर में देखेंगे कि कैसे ये सारे ऐड होंगे, खासकर बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए। बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम इसलिए देखते हैं क्योंकि कंप्यूटर केवल बाइनरी नंबर ही समझता है, क्योंकि कंप्यूटर में जो सिग्नल्स होते हैं वो किसी दिन हम बताएंगे कि वो बल्ब्स के जलने, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और वो बल्ब्स जलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का एडिशन सब्ट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी का एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे होगा वो भी हम लोग फ्यूचर क्लासेस में समझेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।